चलिए, आज हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण। बन गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आए? सही गलत चलो चेक कर लीजिए, हेडिंग लगा लो। लिंग निर्धारण ये लगा नहीं, देखें जरा चेक कर लें। आज का अपना टॉपिक क्या है? लिंग निर्धारण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सेक्स डिटरमिनेशन। निर्धारण मतलब क्या होता है? हाँ, निर्धारित करना। आगे बढ़ जाइए, कुछ बातें लिख लेते हैं पहले धड़ाधड़, तब बात करेंगे। टाइम नहीं है, फास्ट फास्ट। नीचे लिखिए, जीवन के प्रारंभिक अवस्था, और तेजी से लिखिएगा। जीवन के प्रारंभिक अवस्था में लिंग स्थापित होना, प्रारंभिक अवस्था में लिंग स्थापित होना लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या बोले? लाइन को जरा ध्यान से समझिए, लाइन पढ़िए। क्या है? जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, अर्थात जीवन का प्रारंभिक अवस्था में, यहां गौर कीजिए, ये अंडाणु और ये कौन? शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से बनने वाला कौन? जाइगोट यानी युग्मनज। जरा ध्यान देना कि मेल और फीमेल का जो ये तुम्हारा जनन कोशिका है, इसी के संयोजन से यहाँ युग्मनज बनेगा, और यही युग्मनज आगे भ्रूण और शिशु बनाएगा। यही निर्धारित हो गया कि लड़का होगा कि लड़की, यानी लिंग का निर्धारण कैसे हुआ। अगर हमेशा याद रखना, अंडाणु तो भाई फीमेल है, इसके पास हमेशा कौन सा गुणसूत्र है? एक्स। लेकिन शुक्राणु के पास कंडीशन है, या तो एक्स रहेगा या वाई। अगर एक्स एक्स वाला निषेचन कर रहा है तो युग्मनज एक्स एक्स होगा, तो क्या बनने वाला है? फीमेल होगा। और यदि यहाँ पर वाई गुणसूत्र अगर आ जाएगा और यहाँ एक्स और वाई बनेगा तो लड़का हो जाएगा। तो लिंग का निर्धारण कहाँ हो गया? जीवन के प्रारंभिक अवस्था में। यही से ना जीवन शुरू होगा। बात समझ में आया? लाइन का मतलब लिंग का निर्धारण कब हो जाता है? जब हमारा जीवन का प्रारंभिक अवस्था, अर्थात किस समय? युग्मनज में। क्लियर हुआ? तो लिंग का निर्धारण कब होता है? जब माँ के गर्भ में हम लोग कुछ बड़े हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, तब पता चलता है? नहीं, जिस समय युग्मनज बनता है उसी समय लिंग का निर्धारण हो जाता है। इतना बात समझ में आया? नीचे लिखिएगा, लिंग निर्धारण। नीचे हेडिंग लगाओ, लिंग निर्धारण के प्रकार। नीचे हेडिंग करो, लिंग निर्धारण के प्रकार। तो हमको इसमें कौन कौन सा टाइप पढ़ना है देखिएगा। लिंग निर्धारण के प्रकार पहला लिख लेते हैं जल्दी से। 1 नंबर में लिखिएगा, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। पहला क्या लिख लिए? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। पहले सब नाम लिख लो। दूसरा लिख लो, वातावरणीय लिंग निर्धारण। और तीसरा लिख लीजिए, अगुणित या द्विगुणित लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण,
वातावरणीय लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण खत्म हो गया। ये तीनों को अलग अलग पढ़ना है, ये तीनों को अलग अलग पढ़ना है, तीनों को अलग अलग पढ़ना है। तीनों को क्या करना है? तीनों को अलग अलग पढ़ना है। तो पहला हेडिंग कर लीजिए आप लोग, मस्त एकदम मक्खन की तरह, जल्दी से। पहला हेडिंग कीजिए गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। हेडिंग क्या करेंगे? इधर हटाते हैं, नजर से मिटाते हैं, देखिए पहला हो गया मेरा हेडिंग क्या? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। इसी में एक चीज और लिखिए, या इसी को बोल सकते हैं क्या? क्रोमोसोमल लिंग निर्धारण। गुणसूत्र का ही तो अंग्रेजी है ना क्रोमोसोम, नहीं? तो बतवाइए बरोबर, बतवाइए। थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर बात करेंगे समझने का। लिखिए, वैसा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, वैसा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिनकी भूमिका लिंग निर्धारण में रहती है, जिनकी भूमिका लिंग निर्धारण में रहती है, उसे लिंग गुणसूत्र, उसे लिंग गुणसूत्र ब्रैकेट में सेक्स क्रोमोसोम, उसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहते हैं। अब ये लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो दो। कितने होंगे? दो। पहले लिख लीजिए, पूरा कंप्लीट हुआ सेंटेंस। ध्यान दो इधर, देखो मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव के पूरे एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी बोलिए। 46। एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। इस 46 में ध्यान देना, दो कौन है? दो कौन सा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। यानी हम इसको ऐसा तो लिख सकते कि नहीं, 44 + 2 अलग कर दो, कोई दिक्कत? इसमें इसको दो को बोलेंगे लिंगी गुणसूत्र और इसको बोलेंगे अलिंगी गुणसूत्र। क्लियर हो रहा है बात? टोटल 46 में दो कौन? लिंग गुणसूत्र। तो जो दो लिंग गुणसूत्र है उसको क्या बोलेंगे? लिंगी गुणसूत्र। और जो 44 बच गया उसको क्या कहेंगे? अलिंगी। ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए ध्यान समझना। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसा? 44 + या तो करो x या क्या कर देंगे? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई दिक्कत? x भी बोल दो या फिर xy। ये दोनों क्या है? तो ये समझना, या x या x। इसको क्या बोलेंगे? अलिंगी। इसको लिखना भी है, अलिंगी क्या? गुणसूत्र। इसको क्या बोलेंगे? तो दिक्कत? लिख लो इतना, जैसा हम बनाए हैं फटाक से। और एक चीज और जोड़ दो इसको, अंग्रेजी शब्द, इसको हम एरोसोम, क्या बोलेंगे? एरोसोम। इसको बोलेंगे ऑटोसोम। लिख लो।
नहीं, जब अलिंगी है तो इससे लिंग निर्धारण नहीं होगा। जब भी लिंग का निर्धारण होगा तो उसी से होगा। ये 44 का कुछ और काम है, उसको लिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्या शरीर में को मेल फीमेल का ही लक्षण है कि बहुत सारे लक्षण है ना शरीर में? चले बनाए, नीचे स्टार बना के कुछ बातें लिखिएगा तो धड़ाधड़। नीचे लिखिएगा स्टार बना के, एलोसोम शब्द, यहाँ स्टार बना के लिखना है, एलोसोम शब्द मॉन्टगोमरी, एलोसोम शब्द मॉन्टगोमरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स गुणसूत्र के खोजकर्ता हैकिंग, एक्स गुणसूत्र के खोजकर्ता हैकिंग नामक वैज्ञानिक थे। जिन्होंने एक्स गुणसूत्र को किसमें देखा? जिन्होंने कीट में देखा था, जिन्होंने कीट में देखा था। और क्या नाम दिया उसमें लिखना, जिसे एक्स बॉडी, जिसे एक्स बॉडी कहा। कितना बात हो गया? कीट में देखा था, जिसे एक्स बॉडी कहा। तो एक्स गुणसूत्र को सबसे पहले किसने देखा? हैकिंग। कहाँ देखा? कीट में। क्या नाम रखा था? एक्स बॉडी। सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए पॉइंट को बढ़िया से। नेक्स्ट पॉइंट, विल्सन एवं स्टीवन, विल्सन एवं स्टीवन विल्सन एवं स्टीवन ने गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। विल्सन एवं स्टीवन ने गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। वहीं पे लिखिएगा, इनके अनुसार, वहीं लिखो, इनके अनुसार, छोटा ऐसा तीर का निशान लगाओ और लिखो, इनके अनुसार लिंग का निर्धारण दो प्रकार से होता है। पहला, एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार। दूसरा, एक्स एक्स डैश एक्स जीरो प्रकार। इसको ओ बोलता है लोग, वास्तव में क्या है? जीरो, शून्य। दोनों प्रकार लिख लो जल्दी से, एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार और एक्स एक्स डैश एक्स जीरो प्रकार। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखिएगा।
आप लोगों के लिए। अब 1 नंबर करेंगे पहले, ये पहला इसको पढ़ना है। हेडिंग कर लेंगे एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार, हेडिंग कर लेंगे। हेडिंग क्या करेंगे, एक्स एक्स डैश अब ये क्या है, किसमें होता है, थोड़ा लिख लो फिर समझेंगे। लिखिए तो स्टार बनाते। मानव तथा, पहला लाइन ही ऑब्जेक्टिव है, मानव तथा कुछ कीट में, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा, कुछ कीट में, ब्रैकेट में लिखना कौन सा कीट, तो लिखेंगे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला फल मक्खी, फल मक्खी क्या बोलेंगे उसे, ड्रोसोफिला लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखना है, फल मक्खी। ड्रोसोफिला इसको क्या बोलते हैं, फल मक्खी। हाँ ड्रोसोफिला। तो क्या लिख रहे थे, मानव तथा कुछ कीट जैसे ड्रोसोफिला में एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार का, एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। इसमें उसी में कंटिन्यू, एक्स गुणसूत्र में ऐसा कर दो, ऑटोसोम कहते हैं, ऐसा कर दो, एक लाइन और, इसमें नहीं लिखो, लिख दे क्या, ऐसा करो ना, क्या लिखे, रुको रुको, इसमें एक्स गुणसूत्र, इसमें की जगह लिख दो मादा, मादा में एक्स गुणसूत्र, खाली इसमें काट के लिख दो मादा, मादा में एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, इसमें की जगह लिख दो मादा, सबसे मादा में एक्स गुणसूत्र मिलते हैं और नर में एक्स या वाई, एक्स या वाई गुणसूत्र मिलते हैं। अब मादा में कौन सा मिल रहा है, एक्स, तो उसको दोनों एक्स एक्स होगा, तो दोनों जो एक्स एक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, कौन गुणसूत्र बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पूरा पहले लिख लो, सब समझाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है, जिसे मादा में
एक्स गुणसूत्र मिलता है जिसे समरूपी या समयुग्मता ब्रैकेट में लिखना होमोमॉर्फिक कहते हैं, होमोमॉर्फिक कहते हैं। जबकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं, जबकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं जिसे विषम रूपी या विषम युग्मता ब्रैकेट में हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। एक पॉइंट और पहले लिखते हैं तो बात करेंगे। एक पॉइंट और लास्ट एक्स्ट्रा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिंग वीवीआई लिंग का निर्धारण, वीवीआई कर देना। लिंग का निर्धारण विषम युग्मता ब्रैकेट में हेटेरोमॉर्फिक विषम युग्मता ब्रैकेट में अंग्रेजी जरूर लिखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हेटेरोमॉर्फिक वाले जनक के द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण हेटेरोमॉर्फिक विषम युग्मता वाले जनक के द्वारा होता है, जनक के द्वारा होता है। क्या लिखा गया ध्यान से समझिए। हेलो एक्स और एक्स वाई प्रकार का किसमें लिंग निर्धारण, तो दो बात याद रखना, मानव में और किसमें, मधुमक्खी ड्रोसोफिला। और याद रखना है, क्या रखना ये वाला बात कि लिंग का जो निर्धारण करता है कौन करेगा, विषम युग्मता। गप मत करो, जो बोल देंगे वो ऑब्जेक्टिव माथा के लिए ससार जाएगा, कहीं परीक्षा में आ जाएगा, निकल जाएगा, कहानी खत्म। अभी का कहानी और मजेदार बातें परीक्षा हॉल में दिल का धड़कन बढ़ा देगा, हार्ट अटैक कर जाओ। इसलिए अभी मजा नहीं लो, परीक्षा के बाद इंटरेस्ट लेना, अभी सीरियस हो जाओ। अभी सोचो कि हम बीमार हैं पढ़ाई में। लिंग का निर्धारण कौन करेगा, विषम युग्मता। विषम युग्मता किसमें मिल रहा है, नर में, और सम युग्मता किसमें मिल रहा है। अब आपसे प्रश्न आ गया कि मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर की मादा, नर करेगा। ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कौन करेगा, नर की मादा, नर। माँ के फाड़ देंगे, रवि क्या बताया, क्या लिखा हुआ है गधा, कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, विषम युग्मता। विषम युग्मता किसमें है, तो माना कह सकते ऐसे। अरे याद है, ये मादा में कौन सा गुणसूत्र आएगा, और ये है मर्दाना, कौन सा गुणसूत्र है, कौन मानव मान लो या ड्रोसोफिला मान लो, कर लिया। अब यहां से अंडाणु बना,
यहाँ से शुक्राणु बना, या तो एक्स या तो, अब यदि एक्स और एक्स मिलेगा तो लड़की, या एक्स और वाई बनेगा तो, बताओ जरा, ये लड़का और लड़की ये मादा से हो रहा है कि नर से हो रहा है? तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, मादा की नर? मार देंगे ना तो पहुंच जाएगा घर, वही बात न ले और नर का जो ये एक्स वाई है इसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मक। लिंग का निर्धारण कौन करता है, जो जिसके पास विषम युग्मक होगा। यहाँ नर के पास है तो नर कर रहा है लिंग निर्धारण, किसी न कारण किसी न वास्ते खुदा न खास्ते रास्ते वास्ते। यदि मादा में अगर ऐसा गुणसूत्र हो जाएगा तो मादा करेगी। मादा में यदि विषम युग्मता वाला बात हो तो लिंग का निर्धारण कौन, मादा। जहां होगा देखा जाएगा, अभी आएगा वो आएगा, पहले यहाँ देख लो जो भी आया है। एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण में मादा कौन, एक्स एक्स, नर कौन, मानव में और किसमें, जो एक्स एक्स गुणसूत्र धारण किए हुए रहता है अर्थात मादा, उसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में होमोमॉर्फी। और विषम युग्मता वाले को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हेटेरोमॉर्फिक। और इस कंडीशन में एक्स और एक्स वाई प्रकार के कंडीशन में लिंग का निर्धारण करता है हेटेरोमॉर्फिक, यानी विषम युग्मता अर्थात। खत्म, चित्र के द्वारा समझे एक बार। चलिए यहाँ तक बात लिख लिए थे ना, नीचे लिखो तो। अब इसमें एग्जांपल ले लो, पहला लिखो उदाहरण। उदाहरण में लिखिए मानव में लिंग निर्धारण। एग्जाम आया था, लिखो ना हेडिंग पहला, मानव में लिंग निर्धारण। पहला क्या लिख लीजिएगा, ए नंबर हम यहां कर देते हैं, मानव में क्या लिंग निर्धारण। नीचे लिख लो 2 लाइन। यदि अंडाणु का निषेचन, यदि अंडाणु का क्या, जोर से बोलो, निषेचन, अंडाणु का निषेचन। यदि अंडाणु का निषेचन वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, तो नर होगा। और यदि एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु का निषेचन, और यदि एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु का निषेचन नर होगा, उसके बाद फिर से दोहरा के लिखना है, एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु का निषेचन होगा, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है। वहीं पर कंटिन्यू, निषेचन के बाद एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, तो क्या मादा संतति पैदा होगी, नहीं लिखो, मादा संतति पैदा होगी। है कहाँ पे, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो मादा संतति पैदा होगी। देखिए यहाँ मेल, कोई दिक्कत नहीं, मेल में गुणसूत्र को क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे ऐसा 44 + XY
ना हो सकता है रे 44 प्लस, अच्छा फीमेल में 44 प्लस एक्स है, ये ना होगा कोई दिक्कत। अब इसको दो भागों में फिर तोड़ते हैं, ध्यान देना। हम इसको ऐसा लिखेंगे 22 प्लस एक्स या 22 प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना हो गया इतना, या इसको 22 प्लस एक्स और इधर एक्स ही रहेगा। उम्र समझना कि जोड़ और गुना लिखा है एक्स। अब इसको क्रॉस करो, क्या क्या कंडीशन बनेगा देखो, ये इसके साथ आ सकता है, बोलो हाँ तो लिखो 22 22 22 22 एक्स और एक्स 2x करीब है, यहाँ एक्स एक्स ना होगा। अब सोच के बताओ क्या बनाई, मादा मादा बनेगा। फिर क्रॉस करो, इसका अगर इसके साथ से भिड़ंत हो गया, निषेचन हो जाए, 22 22 एक्स और एक्स डबल एक्स, फिर वही हो गया ना, तो मादा ही हो गया। चलो अब यहाँ पर आओ, 22 22 और अब ये कौन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और यदि इसके साथ आ गया 22 22, इधर भी क्या हो गया भैया, इसमें यह हो रहा है लिंग का निर्धारण, छापो या परीक्षा में आएगा तो इतना लिखना होगा तब आएगा नंबर, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण, किसी में लिखना है स्टार बना के, ठीक है। लिखिएगा ZW डैश ZZ प्रकार, ZW ZZ प्रकार डैश, लिखिए इस प्रकार का लिंग निर्धारण, इस प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ कीट जैसे, एकदम याद कर लेना, जैसे मॉस, तितलियां, सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाला जीव, छिपकली सांप वगैरह, छोटे कीट के बारे में बात कर रहे हैं। सरीसृप कोमा पक्षी, मछलियों, में पाया जाता है। ZW ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ कीट जैसे मॉस, तितली, सरीसृप, पक्षी, मछलियों में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार का लिंग निर्धारण किस में होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ हाँ यहाँ नर ZW सॉरी नर हो जाएगा ZZ, यहाँ लिखना नर ZZ एवं मादा ZW को दर्शाती है।
ZW को दर्शाती है। अब जरा सोचो तो, अब यहां देखो, इस कंडीशन में लिंग का निर्धारण नर करेगा कि मादा? बदल गया ना, क्यों? अब मादा हो गया है, विषम युग्मता नहीं हो गया? ये तो ध्यान रखना कि लिंग का निर्धारण हमेशा कौन करेगा? विषम युग्मक वाले, चाहे वो नर हो या मादा। सेम वाला से लिंग निर्धारण नहीं होगा। यहाँ देखिए जेड किस में मिल रहा है? नर में। ये हो गया सम युग्मक, ये लिंग का निर्धारण नहीं करता है। तो कौन कर रहा है यहाँ पर? मादा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है? विषम युग्मक। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, तितलियों में लिंग का निर्धारण नर के द्वारा होता है कि मादा? मादा। सरीसृप ऐसे मॉस में लिंग का निर्धारण किसमें होता है? नर के द्वारा कि मादा? किसमें? मादा के द्वारा। ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण किससे होता है? नर की मादा? नर। आया दिमाग में बात? ये याद रखिएगा, ऐसा परीक्षा में आएगा। ऐसे मुंह देखी रहते हुए आएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम अपना दूसरा नंबर पे चलेंगे। कौन सा प्रकार था? XO प्रकार। कौन सा प्रकार? XX और XO प्रकार। XX और XO प्रकार। XX और XO प्रकार। कल